हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में कि ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है। डोंट वरी गाइस, मैं ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी बाद में। चलो आज हम शुरू करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में। देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है। देखो गैस करो, एक कंपनी है, ये कंपनी है XYZ कंपनी है। इसके बहुत सारे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फिर हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, फिर फाइनेंस, फिर कोई भी ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना। ये सारे प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर। देखो पहले क्या था, जैसे गेस करो, जो पहले की कंपनी ट्रेडिशनल कंपनीज होती थी, उनको इतना काम नहीं होता था, मतलब इतनी ज़्यादा उनकी डिमांड नहीं होती थी मार्केट में, उनका इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रैटेजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कंपटीशन नहीं था। मतलब मैं इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे XYZ कंपनी है, ये ट्रेडिशनल कंपनी है, ठीक है ना। तो उनकी कंपनी सिर्फ मार्केट में एक या दो कंपनीज ही होंगी, इतना कंपटीशन नहीं था, जिसके कारण में उनको ज़्यादा स्ट्रेटजीज यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो आज जैसे मॉडर्न आजकल के टाइम में क्या हुआ, नए टाइम में क्या हुआ, आजकल कंपटीशन ज़्यादा है। अब एग्जांपल ले लो, वाओ और मामा अर्थ की ले लो। अब मामा अर्थ और वाओ क्या कर रही है, कम्पीट कर रही है ना एक दूसरे से, क्योंकि क्या है, आजकल कंपटीशन बढ़ गया है। हम एक प्रोडक्ट लेने जाएंगे मार्केट में, हमें उसकी अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी। ऐसे करके तो कंपटीशन बढ़ने के कारण हर एक कंपनी का सपना होता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिसके साथ, जिसको देख के कस्टमर क्या हो जाए, साथ के साथ अट्रैक्ट हो जाए। समझ आ गया। तो देखो ऐसे करके प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट तो है ही कंपनी में। तो क्या है, नए टाइम में क्या कंपनी एक नया चीज़ लेके आई है, ऑपरेशन मैनेजमेंट। क्या लेके आई है वो, ऑपरेशन मैनेजमेंट लेके आई है। ये कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, ये अलग ही होती है ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या काम होता है। देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट जो होता है ना, वो हमेशा नॉलेजेबल पर्सन होता है। कौन होता है, नॉलेजेबल पर्सन होता है। सॉरी गाइस, मेरी स्पेलिंग गलत हो रही है, आप समझ लेना, नॉलेजेबल पर्सन लिखना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। नॉलेजेबल पर्सन लेके आती है ऑपरेशन मैनेजमेंट। क्या होता है, वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है। उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, तो वो इनोवेटिव आइडियाज़ जो होते हैं वो कंपनी के लिए क्या होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं। वो कैसे यूज़फुल होते हैं, देखो जैसे गेस करो, वाओ जो है, वाओ की कंपनी की ले लेते हैं। वो उसने फेस वॉश बनाया है, फेस वॉश बनाया, ब्रश वाले फेस वॉश बनाए हैं, जो कि ब्रश वाले फेस वॉश बनाए हैं। जो ब्रश वाले फेस वॉश हैं वो किसके लिए यूज़फुल होते हैं। अब लोगों को पता है कि ये, हम आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है, तो वो ब्रश जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि उसकी जो पैकेजिंग है वो लोगों को क्या करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो मामा अर्थ ने जब देखा कि जो वाओ है वो ऐसे इतने अट्रैक्टिव वो लेके आ रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, जिससे क्या है, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी भी किसी ने दिमाग लगा के यूज़ करके कंपनी में लेके आया है, तो ही ये इनोवेटिव आइडियाज़ वो मार्केट में डिस्प्ले हो पा रहे हैं। तो ही ऐसे करके वाओ ने भी क्या किया, अपनी कंपनी में ऑपरेशन मैनेजमेंट को अडेप्ट किया, जिसके कारण वो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए, जिसके कारण वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताने लगे कि ऐसे ऐसे करके तुम गुड्स बनाओ, जिससे कस्टमर क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे और हमारी गुड्स क्या होगी, बिकेगी। तो अब आ जाते हैं हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। अब हमें समझ आ गया कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी संभालता है। कैसे संभालता है, उनको गाइड करता है, अपने नए नए इनोवेशन आइडियाज़ बताता है कि तुम ऐसे ऐसे गुड्स बनाओ जिससे हमारे जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और हमारी सबसे ज़्यादा हम प्रॉफिट आराम से कमा पाएंगे। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम करता है। और सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या काम करता है, वो इनपुट और आउटपुट का काम करता है। जैसे इनपुट और आउटपुट कैसे, देखो इनपुट कैसे, जैसे रॉ मटेरियल होता है,
उसको कोशिश करता है कि वो रॉ मटेरियल अच्छे से यूज़ हो, जैसे मैन हो गए, वर्कर्स हो गए, मशीनरी हो गए। वो ये भी कोशिश करता है कि कंपनी को अच्छे से प्रॉफिट हो। मतलब जैसे गेस करो, पहले क्या था, ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं था, तो क्या करते थे, वो लेके आए 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लेके आते थे, और 3 वर्कर्स होते थे, और वो उसमें से 200 रुपये कमा पाते थे, 200 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न कर पाते थे। क्योंकि वो क्या करते थे, वो स्ट्रैटेजीज नहीं यूज़ करते थे, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था वो कि वो स्ट्रैटेजीज यूज़ करें। जब से ऑपरेशन मैनेजमेंट आया, वो 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लेके आते हैं, और ऑपरेशन मैनेजमेंट कोशिश करता है जो कि 3 वर्कर हैं उसको इफ़िशेंटली रॉ मटेरियल को और वर्कर्स को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, जिससे वो 500 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करो, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना, रॉ मटेरियल, गंदा मटेरियल यूज़ नहीं करना। तुम जब बेकार रॉ मटेरियल यूज़ करोगे कंपनी में, कभी भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती। मतलब स्ट्रैटेजीज ऐसी लगाना कि ऐसा रॉ मटेरियल या वर्कर्स यूज़ करना जिससे क्या है, हमें प्रॉफिट हो पाए, लेकिन वो रॉ मटेरियल भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, और वर्कर्स को भी एक्सप्लॉइट नहीं करना। जैसे बहुत स्ट्रैटेजीज है, लगा सकते हैं। जैसे गेस करो, आजकल क्या होता है, कुछ सिटीज़ में जो रॉ मटेरियल होता है वो सस्ता मिलता है, तो ऐसे ऐसे पता, बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी पता करना कि कहाँ से हमें जो रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, ऐसे ऐसे करके मतलब पता करना। ये सारा काम कौन करता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हेल्प करता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट कल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं संभालता, वो सेल्स डिपार्टमेंट को भी संभालता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी संभालता है। अब सेल्स का क्या है, देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्शन का ध्यान नहीं रखता, वो कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ करता है, वो फाइनेंस में हेल्प होता है, बजट कंट्रोल करता है कि कितने प्रॉफिट हुए हैं, कितने लॉस हुए हैं, वो सारे बजट को एस्टिमेट करता है, देखता है, चेक करता है टाइम टू टाइम, जिससे हमारे कंपनी को बेनिफिट होता है। और सेल्स में ये बेनिफिट होता है, देखो वो कस्टमर को देख के चलता है कि कस्टमर का आज का टेस्ट क्या है, बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करता है, जैसे कस्टमर फीडबैक जो होता है ऑनलाइन कंडक्ट करता है, जहाँ फिज़िकली डाटा वो कलेक्ट करता है कि कस्टमर आजकल क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनका क्या टेस्ट बदल गया है, क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्या क्या करना चाहिए, वो सारा कुछ क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट करता है। डिज़ाइन तो लेके आता ही आता है, और वो कोशिश करता है कि जो गुड्स है वो टाइम से बन जाए और कस्टमर को मार्केट में टाइम से पहुंच जाए। तो जो कि सेल्स डिपार्टमेंट का भी ध्यान रखता है कि वो जो गुड्स हैं वो टाइम टू टाइम पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे कस्टमर को, और मैन्युफैक्चरिंग को भी देखता है कि वो अच्छी क्वालिटी के जो वर्कर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारा कुछ क्या है, वो ऑपरेशन मैनेजमेंट देखता है। देखो मैं आपको बाय हेल्प ऑफ डेफिनेशन भी समझा देती हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो। देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ अ फील्ड ऑफ बिजनेस, ये एक बिजनेस की फील्ड है जो कि कंसर्न करती है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस प्रैक्टिस टू मैक्सिमाइज इफ़िशेंसी। किसको, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, इफ़िशेंसी बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहाँ पे ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ओवरसीइंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस टू बैलेंस रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। देखो हर एक चीज़ में हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। देखो कोई भी छोटी मोटी भी चीज़ ले लो, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बिना कभी भी सर्वाइव नहीं हो सकता। ऐसे ही ऑपरेशन मैनेजमेंट को पहले प्लानिंग करना पड़ता है, किस चीज़ के लिए, कि कैसे वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, और कैसे कैसे वो जो बजट को संभाल सकता है, कैसे कैसे वो डिज़ाइन टाइम टू टाइम लेके आ सकता है, कस्टमर का कैसे कैसे फीडबैक ले सकता है, कैसे बजट को संभाल सकता है। मतलब अलग अलग चीज़ें जो मैंने आपको समझाती हूँ, सभी चीज़ की प्लानिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करता है उसको, फिर बारी बारी उसको देखता है, ओवरसीइंग मतलब फिर से देखना, क्या क्या चीज़ें देखना कि कितने उसको रेवेन्यूज़ हो रहे हैं, मतलब प्रॉफिट हो रहे हैं, कि कितनी उसकी कॉस्ट लग रही है, कितने का रॉ मटेरियल आया, कैसे मतलब कंपटीशन जो नई मार्केट में नया कंपटीशन जो उसका कम्पीट करने वाला जो होता है वो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, सब कुछ वो देखता है, उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करता है। फिर उसके बाद वो हाईएस्ट पॉसिबल ऑपरेशन प्रॉफिट, मतलब उससे इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजीज लगा के इतना काम करके फिर वो उसको आखिर में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एन ऑपरेशंस मैनेजर इज टास्क विद इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कन्वर्ट इनपुट
सच एस रॉ मटेरियल लेबर, उसको ये भी देखना पड़ता है कि वो जो कंपनी है वो अच्छे से क्या है इनपुट लगा रही है, अपना मटेरियल्स अच्छे से रॉ मटेरियल को यूज़ कर रही है, अच्छे से लेबर यूज़ कर रही है, टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम नहीं लेके आ रही है, उसको कन्वर्ट करके आउटपुट अच्छे से कमा मतलब ला पा रही है, जिससे क्या है उसको इफ़िशेंट इफ़ेक्टिव मैनर ये सब कुछ। जैसे इनपुट ना एग्जांपल दे दो, एग्जांपल मतलब इनपुट और आउटपुट की है कि देखो कंपनी होती है, जैसे उस वो क्या है उस कंपनी में वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, मटेरियल होता है इतना सारा। अब उसको इफ़ेक्टिवली तुम यूज़ ही नहीं करोगे तो तुम कैसे प्रॉफिट कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे ना। तो कंपनी में हमेशा इनपुट और आउटपुट को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब इनपुट अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, मतलब अच्छे से कन्वर्ट करोगे, इनपुट को यूज़ करोगे, तब भी तुम्हारी अच्छे से आउटपुट आएगी जी। अच्छे से आउटपुट आएगी तो ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, प्रॉफिट कमाओगे अच्छा सा।